अब की बार की गणेश चतुर्थी क्यों खास है? मुहूर्त से लेकर पूजन विधि क्या कहती है? बप्पा को घर लाते समय क्या बिल्कुल ना करें? कब और किन चीजों का श्री गणेश को लगाएं भोग? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। भगवान श्री गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी, जिसका इंतजार हर साल बप्पा के भक्तों को होता है, और अब की बार की गणेश चतुर्थी की तिथि क्या कहती है, इसका क्या खासा महत्व है, और जो कि 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया जाता है। लेकिन अब की बार अगर आप बप्पा को अपने घर ला रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार। तो अब की बार की गणेश चतुर्थी क्या कहती है, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। विशेषतः गणेश चतुर्थी एक ऐसा पवित्र त्योहार है, एक ऐसा अवसर है जो कि गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणपति का जन्म हुआ था। जब भगवान गणेश का जन्म दो रूपों में देखा जाता है। पहली बात तो ये, किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान या हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं या किसी भी कार्य में प्रवेश करते हैं, कोई यात्रा भी करते हैं, तो वहाँ गणपति की उपासना पहले करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों पर हमें विजय प्राप्त हो। तो ऐसे में भगवान गणेश का जन्म माता गौरी के पुत्र कहलाते हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं ये, एक दंत कहलाते हैं। लेकिन इनका एक नाम है गजानन। जब इनका सर जो है धड़ से अलग हो गया, शरीर से अलग हो गया था, तो उस समय माता पार्वती काफ़ी क्रोधित हुई, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी। तो ऐसी परिस्थिति में सभी देवता भी बहुत ज़्यादा नाराज थे। एक हाथी के सर को काट करके भगवान गणेश के सिर में लगाया गया और उसी समय से गजानन नाम पड़ा। जब व्यक्ति के जीवन काल में, जीवन चक्र में इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो उसे एक नया जीवन दान मिलता है। वो नया जीवन दान भगवान गणेश के लिए और पूरे संपूर्ण देवता समाज के लिए और सामान्य समाज के लिए, वो सब के लिए उसी दिन से हितकर साबित हुआ। ऐसी परिस्थिति बनी कि गणेश चतुर्थी यानी गणेश जन्मोत्सव उसी काल से, उसी चक्र से मनाया जाने लगा। अब रही बात कि गणेश चतुर्थी है कब। 7 सितंबर दिन शनिवार को भगवान गणेश का पवित्र जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस पवित्र जन्मोत्सव के अंतर्गत इस बार शनिवार पड़ रहा है, अर्थात न्याय के देवता हैं। जिन व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं चल रही थी, उनके जीवन से उन समस्याओं का शमन हो, इसलिए ऐसे शुभ दिन पर जो है गणेश चतुर्थी पड़ी हुई है जी। और जैसे कि अभी आपने बताया कि शनिवार के दिन, यानी कि शनि के दिन खास जी। कर बप्पा को हर कोई भक्त जन अपने घर लेकर आएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमें किन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है? ऐसे वो कौन से कार्य, वो कौन सी चीज़ें वर्जित हो जाती हैं गणेश चतुर्थी के पूजन में, या फिर बप्पा को घर लाने की जो विधि कहती है उसमें? विशेषतः विधि दो प्रकार की हैं। एक तो गणेश जन्मोत्सव के दिन ही गणपति की उपासना पूजन लोग करते हैं। दूसरा जो है विधि, जो महाराष्ट्र आदि तमाम प्रदेशों में है, वो ये स्थिति है कि भगवान गणपति को 10 दिन तक स्थापित करते हैं। 10 दिन का कई सारा नियम है, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं शास्त्रों में। लेकिन एक मान्यता ऐसी भी है कि जब महर्षि वेदव्यास के द्वारा पुराणों की संरचना हो रही थी, तो ऐसे में जब महाभारत के बारे में लिखने के लिए जब कहा गया, तो वेदव्यास जी ने गणपति से प्रार्थना किया था कि आप इस वेदव्यास अर्थात इस जो है पुराण की, महाभारत की जो है आप रचना करें, आप लिखें। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान गणेश ने उस पूरे महाभारत को लिखने में 10 दिन का समय लगाया था। अर्थात उस पूरे 10 दिन के समय में वो जाकर के एक अनंत के रूप में, मतलब वो महाभारत काल का संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण वो जो पुराण का लेखन है, वो 10 दिन के समय में अनंत रूप से जाकर के चतुर्दशी तिथि को, अर्थात पूर्णिमा से पहले एक दिन पहले वो पूरा हुआ। तो ऐसी भी मान्यता है कि हम उस जन्मोत्सव को 10 दिन तक धूमधाम से मनाते हैं, साज सज्जा अलंकृत करते हैं। वहाँ की साज सज्जा को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति को अपने घर में पूर्वोत स्थापित किए हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं। लेकिन ऐसा क्रम तब करना उचित होता है जब हम 1 दिवसीय किसी कार्यक्रम को कर रहे हों। अगर हम 10 दिवसीय कार्यक्रम को कर रहे हैं, अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो आप मृदा मूर्ति ले आइए। मृदा मूर्ति ये संकेत देती है जीवन में कि जब जब आप मृदा मूर्ति को ले आएंगे, उसका पूजन करेंगे, उसके पूजन से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करेंगे और तत्पश्चात फिर विसर्जन कर देंगे, अंततः फिर वो पंचतत्व में विलीन हो जाती है। तो इस पे बेसिक पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जो सख्त आवश्यकता है कि आप पीत और श्वेत वस्त्रों का उपयोग करें। पीले वस्त्रों को धारण करके आप जो है भगवान गणेश को मनाएं। भगवान गणपति को जो सबसे प्रिय है वो मोदक है जी। मोदक के साथ साथ कहा गया है
कि भगवान गणेश को दूर्वा अत्यधिक पसंद है। और दूर्वा इसलिए पसंद है क्योंकि हाथी का उनके ऊपर जो है वो सर लगा हुआ है। दूसरा ये भी है कि दूर्वा चढ़ाई क्यों जाती है? दूर्वा चढ़ाई इसलिए जाती है जब हमारी कुल में, हमारे वंशावली में किसी पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, तो कहा गया है कि दूर्वा चढ़ाना चाहिए। बिना किसी ग्रंथि के कोमल दूर्वांक चढ़ाने से, दूर्वांकुर चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। गणपति जैसा बुद्धिमान बालक उस कुल में जन्म लेता है। तो इस पूरे पूजन में आप पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से स्नान कराने के बाद उनको पीत वस्त्रों को पहनाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, साथ ही साथ केसर का तिलक लगाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर मोदक जो है भगवान गणपति को समर्पित करें और लड्डू के रूप में भी समर्पित करें। साथ साथ ये भी बताया गया है कि भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा की माला बना करके अगर आप लाल धागे में चढ़ाते हैं तो वास्तव में उस कुल में, उस परिवार के द्वारा, उस समाज के द्वारा जो पूजन किया जाता है वहाँ पर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी तरंग और भगवान गणपति की भक्ति भाव के लिए एक अलग सी जागृति देखने को मिलती है। पूजा की सामान्य विधि बहुत सारी हैं, लेकिन वस्तुतः एक सामान्य व्यक्ति जब कुछ सामग्रियों को लेकर के पूजा करता है तो उसमें भाव की ज़्यादा उपस्थिति होनी चाहिए। जी। और इसी के साथ बप्पा की स्थापना से लेके जब बप्पा को वापस अ, उनके ले जाने तक का जो समय होता है जी। और घर में कौन-कौन से कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं? विशेषतः जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं उनको झूठ बोलने से बचना चाहिए, अन्य मादक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की अनैतिक सामग्री कहीं भी रखी हो तो उससे बचें आप, मदिरा पान न करें। महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। खास करके जितना ज़्यादा हो सके उतना आप जब जब अनुष्ठान करें और 10 दिन का अनुष्ठान करें तो उसके अंतर्गत लहसुन प्याज का परित्याग कर दें। तामसी प्रवृत्ति के किसी भी भोजन का आप उपयोग ना करें, अपने किचन से लेकर के और बाहर तक। संयमित होकर के इस अनुष्ठान को संपन्न करें, उसका प्रतिफल आपको अवश्य ही मिलेगा। जी। चलते-चलते एक सवाल जो मेरे मन में भी उठा कि किस धातु की प्रतिमा आपको घर लानी चाहिए गणेश? विशेषतः जब दीपावली का अवसर हो तो आप हुँ। रजत धातु या किसी भी धातु की प्रतिमा को ले आएं, लेकिन जब गणेश चतुर्थी का पवित्र त्योहार आ रहा हो तो उस समय मृदा मूर्ति ही लाना चाहिए जी। और उसका पूजन करके उसे विसर्जन कर देना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, संकेत ऐसा मिलता है कि भगवान गणेश का नाम गजानन उस समय पड़ा जब उनके साथ विपत्तियां आई थी और उनको सर लगाया गया। तो हम उस मूर्ति का पूजन करके अपने जीवन की संपूर्ण विपत्तियों का नाश करते हैं और पुनः उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं कि हे माँ गंगा, हे माँ भगवती, जैसे भगवान के इस बने हुए दिव्य शरीर का आपने पूरा विलय कर दिया, ऐसे हमारे जीवन के समस्त दुखों का भी आप विलय कर दीजिए। बिल्कुल। जी। तो हर कोई जानता है कि गणेश चतुर्थी से बप्पा खुशियाँ लेकर आपके घर आते हैं और जब आपके घर से जाते हैं तो आपकी परेशानियों को लेकर जाते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। राजपुरोहित मधुर जी ने जितनी भी बातें बताई हैं गणेश चतुर्थी को लेकर आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।